डोडो टीवी। सिद्धार्थ 5 दिनों से मिसिंग इन एक्शन था। वो एक बड़ा होनहार मिलिट्री ऑफिशियल था जो एक मिशन के दौरान अपनी टीम मेंबर्स को बचाते बचाते खुद आतंकवादी गिरोह के कब्जे में फंस गया था। उसके घर वालों को तो ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया। वो लोग बस उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका वीर बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। इधर सिद्धार्थ को आतंकवादियों ने एक ऐसी जगह कैद कर रखा था जहां उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। वो पत्थरों का तहखाना जैसी कोई जगह थी। उस गिरोह के सदस्य बीच बीच में आते, सिद्धार्थ से सवाल जवाब करते, उससे खुफिया जानकारियां निकालने की कोशिश करते। जवाब ना मिलने पर टॉर्चर करते। तो सिद्धार्थ ने भी कसम खा रखी थी कि मैं मर जाऊंगा पर मुंह नहीं खोलूंगा। उस आतंकवादी गिरोह का लीडर था गब्बर। जब उसके गिरोह के लोग सिद्धार्थ का मुंह ना खुलवा सके तो गब्बर खुद आया। तेरे देश को तेरी फिक्र नहीं है, वरना अभी तक वो चाहते तो यहाँ पहुँच जाते। हम कौन सा जमीन के अंदर छुपे हैं? हम जो पूछ रहे हैं वो तू चुपचाप बता दे, हम खुद तुझे तेरी सीमा के अंदर छोड़ आएंगे। हाँ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू बहरा हो गया है? तेरा एक साथी हमारे कब्जे में है, उसने तो हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं, तो तू भी अपना मुंह खोल। हाँ? इस तरह के हथकंडे मेरे साथ काम नहीं आएंगे। तो कैसे हथकंडे काम आएंगे रे? ये बोलते बोलते गब्बर सिद्धार्थ के पास गया। वो जैसे ही उसे छूने को हुआ, उसके गाल पर जोर से चांटा पड़ा। तूने मुझे मारा? मैं तो चाहता हूं कि मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं, पर मेरे दोनों हाथ तो तूने बांध रखे हैं ना। तो फिर मुझे किसने मारा? हाँ? वो इधर उधर देखकर अपने आदमियों पर शक करने लगा, सभी पर चिल्लाने लगा। अरे मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों, मुझे मारने की जरूरत किसने की? हाँ? तभी उसे फिर से जोरदार तमाचा पड़ा। जब उसने सब चेक कर लिया, देख लिया कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तब उसे लगा कि हो ना हो कि ये सिद्धार्थ ही कुछ कर रहा है। ये तेरी ही हरकत है ना रे? तुझे अंदाजा नहीं है कि हम तुझे किस हद तक टॉर्चर कर सकते हैं? और तुझे अंदाजा नहीं है कि हम भारतीय सैनिक किस हद तक अपने देश से प्रेम करते हैं। देश के लिए खुद की कुर्बानी देना हमारा सौभाग्य है, समझा? अब तू देख इस सौभाग्य को मैं कैसे वैराग्य में बदलता हूँ। तेरी बोटी बोटी करके हम सब पार्टी करेंगे। तेरे देश की सरकारें जितना चाहे उतना सर्च ऑपरेशन करती रहे, पर उन्हें तेरी भनक भी नहीं लगेगी रे। तभी उस बंद जगह में तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और भयंकर आवाज आने लगती है। पत्थरों के उस तहखाने में मानो आंधी, तूफान और भूकंप एक साथ आकर अपना अपना प्रकोप दिखाने लगते हैं। गब्बर और उसके आदमी अपनी जगह से इधर उधर भागना चाहते हैं, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और गब्बर को लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। अबे कौन मार रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। अचानक से एक बड़ा सा पत्थर सामने से हटता है और खूब तेज रोशनी के साथ एक डरावनी सी शक्ल लिए एक आत्मा आती है। हिम्मत ले, आ गई सामने। उसको देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो लोग उसके रूप को देखकर घबरा जाते हैं। तू कौन है? यहाँ क्यों आई है? मैं तेरी खबर लेने आई हूँ। मेरी खबर? तू होती कौन है मेरी खबर लेने वाली? सुना है तू तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया है। तू है कौन? वो आत्मा गब्बर के पास जाकर
उसको एक जोरदार तमाचा मारता है। गब्बर का चमड़ा हिल जाता है। तुम उससे पंगा लेगी तो क्या पागल हो गई है, हाँ? सूअर के बच्चों, तुम सबने क्या चूड़ियां पहन रखी है? आखिर इस औरत को इसकी औकात दिखा दो बे। उसके आदमी जब आगे बढ़ते हैं तो वो आत्मा उन्हें घूर घूर कर देखती है। वो सब हवा में उड़कर पीछे पीछे गिर जाते हैं और दोबारा उठने लायक नहीं बच पाते। तू है कौन? तुझे यहाँ का पता कैसे चला बे? और तू यहाँ आई क्यों है? गब्बर उसे अपनी बातों में उलझाकर वहां से खुद भागने की फिराक में रहता है, पर वो आत्मा अचानक उसके सामने आ जाती है। तूने कितने फौजियों की जिंदगी ली है, ये तुझे याद भी है? और आज इस बेचारे के साथ भी तू कुछ ऐसा ही करने वाला था ना? अब आज तेरी बारी है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। वो आत्मा जोर जोर से उसके सिर पर मारती है। वो वही ढेर हो जाता है। उसके बाद वो पलटकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। उसके हाथ पैर में बंधी चेन अपने आप खुल जाते हैं। सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए बगल में रखे कपड़ों को उठाकर पहनता है। वो आत्मा एक सुंदर औरत बन जाती है। वो उस आत्मा से पूछता है, आप कौन हैं? आप ही की तरह एक वीर बहादुर की पत्नी। मेरे पति शादी के दूसरे दिन ही मिशन पर आ गए थे और फिर वो मिसिंग इन एक्शन हो गए थे। जब बहुत दिनों तक वापस नहीं आए तो लोग मुझे ताने देने लगे। ससुराल वालों ने एक दिन आधी रात में मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके किस मुंह से लौट कर जाती, इसलिए मैंने कुएं में छलांग लगा दी, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर मैंने आज जैसे आपको ढूंढा है वैसे ही अपने पति को ढूंढा था। तब से मैं आप जैसे लोगों की मदद कर रही हूँ। आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। आज आपने मेरी जान बचाई। आपका मैं कैसे आभार व्यक्त करूं? आप बस सुरक्षित घर पहुंच जाएं, मैं बस यही चाहती हूँ। चलिए मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। वो सारे आतंकियों को अपने हाथ में ऐसे उठा लेती है मानो थैले टांग रखी हो, और जंगल के रास्ते उसके पास में पड़ने वाले सैनिक छावनी तक पहुंचा देती है। 2 दिन बाद रिपब्लिक डे होता है। उसमें सिद्धार्थ को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। सिद्धार्थ वो अवार्ड लेकर लोगों को बताता है कि इस अवार्ड का असली हकदार कोई और है। उसकी बातें सुनकर लोगों को भरोसा नहीं होता, पर सिद्धार्थ उस अवार्ड को उस आत्मा के नाम समर्पित कर देता है।